तो मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मंगल से, जिसके की पाँव में चोट लगी है और वह ऑटो ढूंढ रही होती है। उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना है क्योंकि उसे कुसुम की चिंता हो रही होती है, क्योंकि घर में से कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा होता है। अगले सीन में हम कुसुम और आदित्य को देखते हैं और जहाँ पे कुसुम बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। कुसुम बार बार कह रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आदित्य कुसुम को चुप कराते हुए कहता है कि हाँ माँ, मुझे पता है आपने कुछ भी नहीं किया, आप शांत हो जाइए। उसके बाद हम देखते हैं कि सौम्या पानी के गिलास लेकर आई होती है। इस गिलास के अंदर उसने दवाई मिला दी थी ताकि यह पानी को पीने के बाद कुसुम की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए, ताकि वह उसको मेंटल हॉस्पिटल ले जा सके और उसकी लाइफ में से परेशानियां खत्म हो जाए। इसीलिए सौम्या वह गिलास को सीधे देती है आदित्य को और आदित्य कुसुम को पानी पिला देता है। अब हम मंगल को देखते हैं, जहाँ पर उसे एक ऑटो वाला तो मिला होता है, लेकिन जहाँ पे मंगल को जाना है वहाँ पर वो नहीं जा रहा होता है। इसलिए मंगल उसके हाथ पांव जोड़ने लगती है, जिसके बाद दया दिखा के वह ऑटो वाला मंगल को बिठा लेता है। अब सौम्या टाइम को देखती है और सोचती है कि मंगल बस आने ही वाली होगी। मंगल से पहले अगर इस बुढ़िया को पागल खाने नहीं ले गए तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिक्कत हो सकती है। इसलिए सौम्या इधर उधर देखने लगती है ताकि उसे कोई ना कोई रास्ता मिल जाए और उसे वहाँ पर दिख जाता है स्पीकर। फिर हम देखते हैं कि सौम्या स्पीकर का रिमोट लेके कुसुम के पास जाती है और रिमोट को चालू करके रिमोट पे बैठ जाती है और स्पीकर की आवाज सुनकर जो कुसुम है वो पागल हो जाती है, इधर उधर भागने लगती है, अजीब सी हरकतें करने लगती है, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कुसुम आदित्य से गले मिलती है और कहती है कि आदित्य मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आदित्य जवाब में कहता है कि माँ आपको कुछ नहीं हुआ है, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि सौम्या आदित्य के पास आती है और आदित्य से कहती है कि देखो अम्मा की हालत कितनी खराब होती जा रही है, हमें जल्द से जल्द उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और ये सारी बातें कुसुम सुन लेती है, जिसके बाद वो आदित्य को जोर से धक्का देती है, इधर उधर भागने लगती है और कहती है कि मेरे को किसी के पास भी नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास। फिर हम देखते हैं कि आदित्य के बाबा कुसुम को पकड़ के बाहर ला चुके होते हैं। कुसुम बार बार एक ही चीज कह रही होती है कि मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग, मुझे छोड़ो मुझे। कुसुम जो है वो आदित्य के आगे हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि आदित्य मुझे कहीं नहीं जाना मुझे। हम देखते हैं कि सौम्या जो है वो अपना चालाकी वाला दिमाग लगाती है और कुसुम से कहती है कि मंदिर जा रहे हैं हम लोग, मंदिर तो चलना है ना आपको, वहाँ पे माता रानी की पूजा करना ताकि आपकी तबीयत वापस से ठीक हो जाए। कुसुम जो है वो शांत हो जाती है और कहती है कि हाँ मंदिर में जाना है मुझे मंदिर में। उसके बाद हम देखते हैं कि आदित्य और सौम्या मिलके कुसुम को गाड़ी में बिठा लेते हैं। उसके बाद आदित्य निकल पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि ऑटो में बैठ गई होती है और घर के लिए निकल चुकी होती है। मंगल बार बार आदित्य को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य जो है वो फोन पिक नहीं कर पाता है, क्योंकि वह जो फोन रहता है वो आदित्य के पास रहता ही नहीं है, वो रहता है सौम्या के पास। और सौम्या नहीं चाहती कि मंगल आदित्य से बात करे और उसे कुसुम के बारे में कोई भी खबर लगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, अगर मंगल को खबर लग जाती है कि कुसुम को पागल खाने ले जाया जा रहा है तो मंगल किसी भी हालत में आदित्य को ऐसा नहीं करने देगी। मंगल भी उसी रास्ते में होती है जिस रास्ते से आदित्य और सौम्या कुसुम को लेकर जा रहे होते हैं। और अचानक से जो मंगल है उसके हाथ से माता रानी की चुन्नी जो है वो उड़ जाती है और वह चुन्नी उड़ के सीधे आदित्य की कार के आगे चिपक जाती है। फिर जब सौम्या उस चुन्नी को हटा रही होती है तो वो गलती से कुसुम के हाथ में आ जाती है। जो मंगल है वो ऑटो को रुकवाती है और चुन्नी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसको चुन्नी नहीं मिलती है। मंगल मनी मन में कहती है कि ये चुन्नी तो मैं अम्मा के लिए लाई थी, अब उन्हें मैं क्या दूंगी। लेकिन कोइंसिडेंस की बात तो ये है कि वह चुन्नी मंगल जिसके लिए लाई थी उसके पास वह चुन्नी पहुंच गई है, यानी कुसुम के हाथ में माता रानी की चुन्नी आ चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मंगल घर पहुंच गई होती है। मंगल घर आते ही सीधे अपनी अम्मा को पुकारती है, लेकिन अम्मा बाहर नहीं आती। जिसके बाद मंगल आदित्य को पुकारती है, सौम्या को पुकारती है, लेकिन कोई भी घर में नहीं होता है, इसलिए मंगल को नजर नहीं आता है। मंगल फिर पापा पुकार के सीधे चली जाती है आदित्य के बाबा के कमरे में, जहाँ पर वह देखती है कि जो आदित्य के बाबा है वो सो रहे हैं और उन्होंने सोने के लिए नींद की दवाई ली है, इसलिए मंगल उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती है। फिर जैसे ही मंगल बाहर आती है तो वो देखती है कि अक्षत और ईशाना घर के अंदर आ चुके हैं। मंगल इन दोनों से पूछती है कि अम्मा और बाकी सब लोग कहाँ हैं, तो इन दोनों को भी कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि ये एक्चुअली में कोचिंग से आ रहे होते हैं, ये ट्यूशन गए थे और वहीं से डायरेक्ट घर आ रहे होते। साथ ही जो ईशाना है वो मंगल को कहती है कि मम्मी आज ना दादी बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, उन्होंने तो दादाजी को धक्का भी दिया था, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया और ऐसा वह क्यों कर रही है। मंगल कहती है कि नहीं अम्मा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मंगल कहती है कि ठीक है मैं देखती हूँ, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। फिर जो मंगल है वो आदित्य को कॉल करती है और हमें आदित्य का सीन बताया जाता है जो कि मेंटल हॉस्पिटल में होता है, तो सौम्या के साथ कुसुम को छोड़ने के लिए आया होता है। और इसी के साथ जो मंगल वाला पार्ट है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है लक्ष्मी वाला पार्ट। तो मंगल की आज के एपिसोड की कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम लक्ष्मी की कहानी को जानेंगे। तो लक्ष्मी को यहाँ पे फोन आया होता है जिया का। यह देख के लक्ष्मी, रघुवीर और गायत्री तीनों ही शॉक हो जाते हैं। रघुवीर लक्ष्मी से कहता है कि फोन को उठाओ और स्पीकर पे रखना। फोन उठाते ही जिया हाय और हेलो कहने की जगह सीधे मुद्दे की बात करती है कि मुझे तुमसे मिलना है। लक्ष्मी जवाब देती है कि मुझसे क्यों मिलना चाहती हो तुम, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई नया खेल चल रहा है ना तो तुम भूल जाओ, मैं नहीं आने वाली। जिया कहती है कि देख लो तुम अपने इस एटीट्यूड में कार्तिक को बचाने का आखिरी मौका गवा रही हो, क्योंकि
कार्तिक को जेल से मैं भी निकालना चाहती हूँ और तुम भी, तो क्यों ना हम दोनों आपस में मिलके एक बार बात कर लें। लक्ष्मी जिया से कहती है ठीक है, बोलो क्या बोलना है। जिया जवाब में कहती है कि ऐसे नहीं, मैं तुम्हें फोन पे नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगी। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, ठीक 4 बजे वहाँ पर पहुँच जाना। और इतना कह के जो जिया है वो फोन को काट देती है। रघुवीर सोच रहा होता है कि जिया में अचानक इतनी अकड़ कैसे आ गई। कल तक तो ये लक्ष्मी से इतना डर रही थी कि भीगी बिल्ली बन गई थी, लेकिन आज तो इतने आत्मविश्वास के साथ बात कर रही है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कहीं से हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। आई एम 100% श्योर कि वो कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रही है, इसीलिए लक्ष्मी तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जवाब में कहती है कि इस बार जिया जिस तरीके से बात कर रही है उसके पास कुछ ना कुछ रास्ता तो है, और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो शायद वह इस चीज को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। हो सकता है कि वह इस केस को वापस लेना चाहती हो, इसीलिए मुझसे मिल रही हो। रघुवीर कहता है नहीं लक्ष्मी, बिल्कुल नहीं। जिया ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, वो बहुत ही चालाक लड़की है, ये डेंजरस हो सकता है। आई थिंक वी शुड अवॉइड इट। अगली बार अगर वो फोन करेगी तो देख लेंगे, इस बार तुम मत जाओ। लेकिन जो लक्ष्मी वो मानती नहीं है। रघुवीर कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है जाने की तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ताकि कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं उसे संभाल लूं। फिर रघुवीर और लक्ष्मी मिलकर गायत्री को घर पे छोड़ देते हैं। उसके बाद रघुवीर अपने घर पे आता है और हम देखते हैं कि जो संजना है वो गिर गई होती है। फिर लक्ष्मी और रघुवीर उसको उठाते हैं और लक्ष्मी देखती है कि इसके सर पे इतनी चोट लगी हुई है। लक्ष्मी रघुवीर से कहती है कि ऐसा बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है, जैसा कि आपने मेरी बुआ जी के साथ किया है। रघुवीर कहता है कि मुझे इसकी हालत पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हालत इसने खुद ने अपनी बनाई है। मैं तो इसके लिए खाना लेकर आया था और इसे खिला भी रहा था, वो भी अपने हाथों से बनाया हुआ, लेकिन ये है कि मानती नहीं। और ये जो है ना, ये तुम्हारी और कार्तिक की दुश्मन है। ये चाहती है कि कार्तिक कभी भी जेल से बाहर नहीं निकले। समझ रही हो ना, ये जिया के साथ मिली हुई है। अगर तुम भी यही चाहती हो कि कार्तिक हमेशा के लिए जेल में रहे तो मेरा क्या है, मैं तो छोड़ देता हूँ इन्हें। लक्ष्मी कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि आप इन्हें छोड़ दो, लेकिन इनके साथ अच्छे से बर्ताव करो। अब क्योंकि जो लक्ष्मी है उसने संजना को खोल दिया होता है और लक्ष्मी और रघुवीर बहस करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के जो संजना है वो लक्ष्मी को धक्का देती है और उस कमरे से बाहर जाके कमरे का गेट लगा देती है। फिर रघुवीर लक्ष्मी को कहता है कि लो, भाग गई तुम्हारी बुआ जी। जिंदगी में हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी बुआ जी को इसलिए पकड़ के रखा था क्योंकि मुझे उनकी फिसरत पता चल गई थी। फिर हम देखते हैं कि लक्ष्मी और रघुवीर में वापस से बहस शुरू हो जाती है। उसके बाद लक्ष्मी और रघुवीर इस बहस को सुलटा लेते हैं और दोनों मिलके गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं और फाइनली ये दोनों सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब अगला जो सीन है वो हमें सीधे बताया जाता है जहाँ पर जो लक्ष्मी है वो उस जगह पे पहुंच गई है जहाँ पर जिया मौजूद है। मतलब बीच का सीन तो एकदम कट हो गया कि किस तरीके से रघुवीर और लक्ष्मी ने संजना को पकड़ा या फिर उन्हें नहीं पकड़ पाए, ये सीन हमें बताया ही नहीं गया। जो लक्ष्मी है, क्योंकि वह उस जगह पर पहुंच गई होती है जहाँ की जिया ने लोकेशन डाली, वो जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी और थोड़ी बहुत हॉरर फील भी दे रही थी। अब वहाँ पे लक्ष्मी के नाम का एक लेटर रखा होता है। लक्ष्मी जैसे उस लेटर को खोलती है उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि लक्ष्मी, इस छोटे से बॉक्स के अंदर तुम्हारा सबसे बड़ा सपना है, यानी कार्तिक की आजादी। लक्ष्मी सोच रही होती है कि वह उस बॉक्स को खोले या नहीं, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर जिया आ जाती है। जिया लक्ष्मी से कहती है कि क्या हुआ लक्ष्मी, कार्तिक की रिहाई का रास्ता तुम्हारे सामने और तुम हिचकिचा रही हो। लक्ष्मी जिया को कहती है कि मुझे ये तुम्हारा तोहफा भी ना तुम्हारी तरह ही झूठा लग रहा है, इसीलिए मैं इस पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।